आज के इस वीडियो में बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र भोजपुर आरा में आयोजित द्वितीय यूनिट टेस्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, पुलिस पदाधिकारी को अनुसंधान का अधिकार BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धाराओं के तहत प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 176 से 193 तक में। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुसंधान के अंतर्गत प्राथमिक कार्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी। सूचना एकत्र करना, भौतिक साक्ष्यों का परीक्षण करना, आरोप पत्र न्यायालय भेजना, उपयुक्त सभी सही है। तीसरा प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत पुलिस पदाधिकारी के द्वारा गवाहों का बयान दर्ज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 180 के तहत। BNSS की धारा 180 के तहत पुलिस पदाधिकारी के द्वारा गवाहों का बयान दर्ज किया जाता है। चौथा प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा गवाहों के बयान पर हस्ताक्षर को निषिद्ध करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 181 जो है गवाहों के बयान का पर हस्ताक्षर को निषिद्ध करता है। पांचवा प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 के अनुसार निम्न में से कौन गिरफ्तारी की प्रक्रिया में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी सम्मिलित है। क, गिरफ्तार करने वाला पदाधिकारी सटीक, दृश्यमान एवं सुस्पष्ट नेम प्लेट धारण करेगा, सही है। गिरफ्तारी का ज्ञापांक यानी कि मेमो तैयार करेगा, यह भी सही है। गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति से परिजनों, रिश्तेदारों या दोस्त या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाएगी, ये भी सही है। छठा प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की किस धारा के तहत पुलिस पदाधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 35 के तहत जो है पुलिस पदाधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सातवां प्रश्न है, BNSS की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति कितने समय में गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, 24 घंटे के भीतर। धारा 58 के अंतर्गत जो है पुलिस पदाधिकारी का कर्तव्य है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उपस्थापन करवाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, सामान्यतः गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी कब लगाई जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, कैदी खतरनाक और दुस्साहसी होना चाहिए। खतरनाक और दुस्साहसी कैदी को हथकड़ी लगाई जानी चाहिए। जो है कब नहीं लगाया जा सकता है, तो जो वृद्ध व्यक्ति है उसको हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा। जो बच्चे हैं, किशोर हैं, महिला हैं, उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। और कोर्ट में जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कैदी को, तो उस समय हथकड़ी नहीं लगाएंगे। 9 नंबर प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत बंद जगह की तलाशी ली जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, BNSS की धारा 103 के तहत जो है बंद जगह की, बंद स्थान की तलाशी ली जाती है। 10वां प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत जब्ती सूची तैयार की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा BNSS की धारा 106 के तहत जब्ती सूची तैयार की जाती है। 11 नंबर प्रश्न है, वारंट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वारंट
कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, न्यायालय जारी करता है वारंट। 12 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया हो और वह फरार हो गया, तब न्यायालय द्वारा कौन सी कार्यवाही की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, इश्तेहार जारी किया जाता है, उद्घोषणा, यानी कि धारा 82 के तहत जो है इश्तेहार जारी किया जाता है और जारी करने के 30 दिनों के भीतर हाजिर होने का आदेश दिया जाता है। अगर हाजिर नहीं होता है तो BNSS की धारा 83 के तहत संपत्ति की कुर्की की जाती है, लेकिन पहले 82 के तहत इश्तेहार या उद्घोषणा जारी किया जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, न्यायालय में उपस्थापन हेतु बंदियों के मार्गरक्षण यानी कैदियों के मार्गरक्षण तथा उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, पुलिस की होती है। 14 नंबर प्रश्न है, साधारणतया महिलाओं की गिरफ्तारी कैसे की जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है साधारणतः महिलाओं की गिरफ्तारी कैसे की जानी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। महिला को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। दूसरा कि महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ही गिरफ्तारी करवाई जानी चाहिए। तीसरा कि गिरफ्तारी का कारण उनसे बताया जाना चाहिए। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाने समय निम्न में से कौन से कागजात साथ होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट जिसका कि 2 प्रति में होना आवश्यक है। दूसरा डेड बॉडी चालान, ये भी 2 प्रति में होने चाहिए। तीसरा कमान पत्र। इस उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, BNSS की धारा 126 के तहत जो है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का प्रावधान है। 17 नंबर प्रश्न है, DNA टेस्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, किसी व्यक्ति का DNA बदल जाता है। नहीं, DNA टेस्ट से उनका DNA कैसे बदल जाएगा? तो ये गलत है। बाकी देखते हैं। क में है DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म हो गया। ग में है रक्त, वीर्य, त्वचा, बाल, दांत, नाखून आदि के परीक्षण से DNA का पता लगाया जाता है, एकदम सही है। और घ ऑप्शन है अज्ञात लाश की पहचान की जाती है। DNA टेस्ट से अज्ञात लाश की पहचान की जा सकती है, एकदम सही है। तो इसका गलत था, किसी व्यक्ति का DNA टेस्ट बदल जाता है। जी नहीं, DNA टेस्ट से DNA नहीं बदलता। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 में कुल कितनी धाराएं हैं? बिहार पुलिस अधिनियम 2007 में अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो 97 धाराएं हैं, लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो ये धाराएं बढ़ गई है 97 से, लगभग समथिंग 100 के आसपास है, लेकिन बढ़ गई है। तो आप लोग इस प्रश्न को अपने स्तर से देख लेंगे। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन अपराधों को साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। चोरी से संबंधित अपराधों को, ATM लूटने से संबंधित अपराधों को, कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों को, सबों को साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। बीसवां नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार पुलिस सामाजिक कर्तव्य कौन से नहीं है? पूछा गया है कौन से नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
ग। अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति के साथ अनाधिकृत हिंसा करना सामाजिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। वरिष्ठ नागरिक महिलाओं एवं बच्चों की सहायता करना एवं उनसे नम्रता से पेश आना, सही है। सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न को रोकना, ये भी सही है। घ में देखिए, अपराध एवं सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ितों को अपेक्षित सहायता उपलब्ध करवाना, ये भी सही है। लेकिन कौन सा कर्तव्य नहीं है, तो अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति के साथ अनाधिकृत हिंसा करना, यानी कि जो हाजत में बंद है, अभिरक्षा में है, उस व्यक्ति के साथ अनाधिकृत हिंसा नहीं करना है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1988 के तहत निम्न में से कौन विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, फ्यूज। फ्यूज जो है विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत नहीं है, बल्कि फ्यूज विस्फोट होने से रोकता है। नेक्स्ट 22वां नंबर प्रश्न है, भारतीय आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय आयुध अधिनियम 1959 में पारित किया गया। 23वां प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत किस आयु वर्ग का व्यक्ति बालक कहलाता है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है 16 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बालक कहलाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क। यही है अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम, जिसमें से बालक की आयु जो है 16 वर्ष से कम निर्धारित है। बाकी लगभग सभी में 18 वर्ष से कम है, लेकिन अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम में बालक की आयु 16 वर्ष से कम निर्धारित है, यानी कि जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो वह बालक कहलाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ है। सही उत्तर हो गया ऑप्शन घ, 1972। 25 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि मांगी गई सूचना जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो अनुरोध प्राप्त होने के कितने समय के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका सही है, अगर सूचना जो है जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध करवानी होती है। 48 घंटे के भीतर, सही उत्तर हो गया ऑप्शन गो, 48 घंटे के भीतर। लेकिन अगर नॉर्मल मामलों में देखा जाए तो सूचना के अधिकार के तहत जो है 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करवाना होता है, लेकिन जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित अगर मामला हो जाए तो फिर 48 घंटे के भीतर। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत शराब पीकर वाहन चलाने से संबंधित प्रावधान किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 185 में शराब पीकर वाहन चलाने से संबंधित प्रावधान है, यानी कि रोका गया है। 27वां नंबर प्रश्न है, नाबालिग के द्वारा किए गए अपराधों की सुनवाई कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, किशोर न्याय बोर्ड, जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है नाबालिग द्वारा किए गए अपराधों की सुनवाई करता है। 28 नंबर प्रश्न है, पॉस्को अधिनियम 2012 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बच्चों की यौन सुरक्षा से। 29 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित को क्या सुविधा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, पीड़ित को मुआवजा और संरक्षण दी जाती है। 30वां नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988।
और इसी में जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत लोक सेवक को जो है ये घूस वगैरह लेने से रोका गया। उसमें दंड का प्रावधान है अगर लोक सेवक घूस लेता है तो। 31 नंबर प्रश्न है, धारा 7 में है घूस से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने हेतु कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने हेतु कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ख, फिनोल्फथेलिन। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, बिहार लाउडस्पीकर नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंड का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बिहार लाउडस्पीकर नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंड का उद्देश्य है सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना। 33 नंबर प्रश्न है, मानव व्यापार में निम्न में से क्या शामिल है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन घ, खरीद फरोख्त मानव व्यापार में शामिल है, खरीद फरोख्त, जबरन श्रम या मजदूरी और यौन शोषण, ये सभी शामिल हैं। 34 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा में कौन सा कृत्य शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, राजनीतिक हिंसा शामिल नहीं है घरेलू हिंसा में। शारीरिक हिंसा शामिल है, लैंगिक हिंसा शामिल है, मानसिक हिंसा भी शामिल है, राजनीतिक हिंसा घरेलू हिंसा में शामिल नहीं है। 35 नंबर प्रश्न है, पुलिस पदाधिकारियों के सामान्य कर्तव्य और आचरण संहिता का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से किसी विशेष धारा में नहीं किया गया है। पुलिस पदाधिकारियों के सामान्य कर्तव्य एवं आचरण जो है बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 78 में, और अगर पुलिस हस्तक नियम की बात की जाए तो पुलिस हस्तक नियम 1 के धारा 23, 24, 25 में जो है पुलिस पदाधिकारी का सामान्य कर्तव्य की बात की गई है, और पुलिस हस्तक नियम 5 में जो है पुलिस के आचरण संहिता का उल्लेख है। तो इसमें मुख्य रूप से किसी भी धारा में नहीं होगा। आचरण संहिता अगर पूछा जाता सिर्फ आचरण संहिता तब धारा 5 होता, तो इसका आंसर इसके हिसाब से ये लिया जा सकता है, आचरण संहिता धारा 5। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, स्थानीय बोलियों का ज्ञान का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम के किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 7 में, स्थानीय बोलियों का ज्ञान। 37 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस हस्तक नियम के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी किस स्थिति में की जा सकती है या फिर की जाती है, की जा सकती है? तो संज्ञेय मामलों में, संज्ञेय अपराध के मामलों में जो है बिना वारंट के गिरफ्तारी की जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ख, संज्ञेय अपराध में। 38 नंबर प्रश्न है, गारद और मार्गरक्षी से संबंधित पुलिस हस्तक से संबंधित नियम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, पुलिस हस्तक नियम 521 में गारद और मार्गरक्षी से संबंधित पुलिस हस्तक नियम में वर्णन है 521 में। 39 नंबर प्रश्न है, गिरफ्तारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, जांच सुनिश्चित करना और न्यायालय में पेश करना। 40 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम के अनुसार गिरफ्तारी का मुख्य उद्देश्य जो था ये जांच सुनिश्चित करना और न्यायालय में पेश करना तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से ये भी है कि सबूतों को जो छेड़छाड़ करता है उस वजह से उसको हिरासत में रखा जाता है, ताकि वो बाहर रहेगा तो किसी प्रकार का छेड़छाड़ करेगा ही करेगा, इसीलिए उसको हिरासत में लिया जाता है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम के अनुसार निम्न में से कौन दंड की श्रेणी में नहीं आता है? दंड की श्रेणी में
नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, निलंबन। निलंबन जो है दंड की श्रेणी में नहीं आता है। यह दंड नहीं है, यह सजा नहीं है, यह जांच की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न, बिहार पुलिस हस्तक नियम के अनुसार निम्न में से कौन लघु दंड नहीं है? कौन लघु दंड नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन क, पंक्तिच्युति। पंक्तिच्युति जो है लघु दंड नहीं है, यानी कि पदक्रम को नीचे कर दिया जाना, डिमोशन बोल सकते हैं। पंक्तिच्युति जो है लघु दंड नहीं है। लघु दंड है आपका दलेल, निंदन, फटिक ड्यूटी, 15 दिनों तक निवास स्थान में परिरोध, ये सब लघु दंड है। हथकड़ी लगाना है अवैध, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन घ, अवैध है हथकड़ी लगाना। 43 नंबर प्रश्न है, जिला तथा अनुमंडल मुख्यालयों तथा अन्य नगरों में स्थित सभी कर्मियों के परिच्छेदों का निरीक्षण कितने अवधि में कोई राजपत्रित अधिकारी या प्रारक्ष निरीक्षक करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, मतलब प्रतिवर्ष या वार्षिक करेंगे, वार्षिक निरीक्षण करेंगे। 44 नंबर प्रश्न है, सिपाही के महत्वपूर्ण कर्तव्य तथा दायित्वों का उल्लेख किस बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली में किया गया है? पूछा गया है बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली में। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ग, नियम 23 में जो है सरकारी सिपाही के महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, अतिरिक्त गारद कर्तव्य या कलांती कर्तव्य के संबंध में क्या सही नहीं है? पूछा गया है क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, ऑप्शन ख हो गया कलांती ड्यूटी, यानी कि फटिक ड्यूटी जो है लगातार 2 सप्ताह से अधिक नहीं लगाया जाएगा, यही गलत है। सिर्फ 1 सप्ताह से अधिक ही होगा तो फिर उसको नहीं लगाना है, 1 सप्ताह तक लगाया जा सकता है। देखते हैं, कलांती कर्तव्य एक बार में 2 घंटा से अधिक नहीं, सही है। फटिक ड्यूटी या फिर कलांती कर्तव्य पीटी ड्रेस में कराया जाएगा, सही है। ड्रेस वर्दी में नहीं करवाया जाएगा। घ, फटिक ड्यूटी लगातार 1 सप्ताह से अधिक नहीं, हाँ 1 सप्ताह तक करवाया जा सकता है, तो यही गलत हो जाएगा। कलांती कर्तव्य लगातार 2 सप्ताह से अधिक नहीं। चलिए नेक्स्ट से थोड़ा सा डाउट है, इस प्रश्न को भी आप लोग देख लेंगे। छियालीस नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस हस्तक नियम के अनुसार किन्हें छुट्टी के मामलों में उत्कृष्ट सेवा का सदस्य माना जाता है? छुट्टी के मामलों में उत्कृष्ट सेवा का सदस्य माना जाता है पुलिस उपाधीक्षक, DYSP को। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक की पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का उल्लेख किस पुलिस हस्तक नियम में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, पुलिस हस्तक नियम 12 में जो है सिपाही से लेकर के पुलिस निरीक्षक की पंक्ति के अधिकारियों का कर्तव्य का उल्लेख है। पुलिस हस्तक नियम 12 में सभी के अलग अलग कर्तव्य को दर्शाया गया। तो 48 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस हस्तक नियम 89A में उल्लेखित है, 89A में। तो इसका सही उत्तर तो इसमें नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है सही उत्तर। 89A में जो है सिपाही का कर्तव्य का उल्लेख है, ना कि नोट बही का। सिपाही का नोट बही है 89 का अंगों में। देखिए नोट बही अगर पूछा जाता तो 89 का अंगों में है, अंगों सिपाही का नोट बही, लेकिन यहाँ पूछा गया 89A में, अंगों नहीं ना पूछा गया है, ए में पूछा गया है। तो 89 के ए में है, 89A में पूछा गया है सिपाहियों की कर्तव्य, यानी कि सिपाही का कर्तव्य है इसमें 89A में, कर्तव्य ये है। तो ख इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्तव्य, सिपाहियों का कर्तव्य 89A में। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, थाने से बाहर कहीं कर्तव्य पर रोकने पर भेजने हेतु सिपाही या हवलदार को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? कमान पत्र दिया जाता है। पुलिस हस्तक नियम
9 के अनुसार कमान पत्र प्रपत्र 9 और पुलिस हस्तक नियम 90 के तहत कमान पत्र दिया जाता है। चलिए 50वां और अंतिम प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 77 के अनुसार संतरी का प्रभारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है संतरी का प्रभारी एएसआई या हवलदार या फिर हेड कांस्टेबल हो सकता है संतरी का प्रभारी। चलिए इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।